हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद दिनेश पानवा पर। फ्रेंड्स, आज हम 6 मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप इन सभी क्वेश्चनों की एक बार प्रैक्टिस करना, आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर इनसे कुछ ना कुछ हेल्प मिलने वाली है, तो एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना। इसी के साथ फ्रेंड्स, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो क्या है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन बराबर 0 है तो एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 8 माइनस 1154 एक्स की पावर 6 माइनस 1154 एक्स की पावर 4 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। तो दोनों तरफ x का भाग देने पर, इसमें x का भाग देंगे तो x माइनस इसमें x का भाग देने पर 6 और इसमें x का भाग देने पर 1/x और इसमें 0 में x का भाग देने पर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x बराबर 6। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करते हैं वर्ग, क्योंकि इनमें मान रखना है। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 36। 36 में से 2 जाने पर क्या हो जाएगा 34। तो 36 माइनस 2 बराबर 34। अब आगे एक बार और वर्ग करने पर, तो एक बार दोनों तरफ फिर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 34 का वर्ग क्या होता है, 34 का वर्ग हो जाएगा 1156 माइनस 2। वर्ग निकालना सीखना है तो आपको पहले एक वर्ग कैसे निकाले उसकी ट्रिक बताई हुई है, वो वहाँ से आप देख सकते हो। तो क्या हो जाएगा 1154। तो इनका मान क्या आ गया 1154। एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान 1154 है। और अपने को ज्ञात क्या करना है यहाँ पर, तो 10 एक्स की पावर 10 क्या करना है, एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 8 माइनस 1154 एक्स की पावर 6 माइनस 1154 एक्स की पावर 4। अब एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 8 माइनस, अब 1154 की जगह ये रख सकते हैं अपन 11 एक्स, कोष्टक में क्या रखेंगे, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 6 माइनस, अब 1154 की जगह वापस ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और इंटू एक्स की पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 6 क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 10। तो एक्स की पावर 10 ये 10 है प्लस एक्स की पावर 8 माइनस, माइनस का चिन्ह ना खोलने पर माइनस, तो एक्स की पावर 6 और एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 10 माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो अब क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 6 में एक्स की पावर 4 का भाग देने पर एक्स की पावर 2, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा एक्स की पावर 8 और माइनस और प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर, अब एक्स की पावर 4 में एक्स की पावर 4 का भाग देने पर 1। तो ये क्या हो गया, ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, ये भी माइनस का ये प्लस का कट गया। अब बचा क्या, अब दोनों माइनस के तो माइनस कॉमन, 1 प्लस एक्स की पावर एक्स स्क्वायर बच गया, ये बचा है। तो ज्ञात क्या करना है अपन को, इसका मान ज्ञात करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान। तो यहाँ से अपन ज्ञात कर लेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6x, बराबर के इधर आने पर प्लस का 6x, तो 6x इसका मान क्या हो गया 6x। तो यहाँ पर मान रख देंगे 6x, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 6x। तो थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 6a प्लस 1/8a बराबर 12 है तो 64a स्क्वायर प्लस 1/36a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ज्ञात क्या करना है 64a स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर करने पर 64 आए, यहाँ पर स्क्वायर करने पर कितना आएगा 36, लेकिन लाना क्या अपन को 64। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 6a/1/8a बराबर 12। अब
इन ऊपर नीचे है ना 4/3 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो इनमें यानी कि 4/3 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 6a प्लस 4/3 इंटू 1/8a बराबर 12 इंटू 4/3। 3 से काटने पर 4 और 4 से काटने पर 2 और 2 से काटने पर 3 से काटने पर 2, 3 2 अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो गया 4 और 2 8, 8a प्लस 1/3 को 2 से गुणा करने पर 6, 6a बराबर क्या हो जाएगा 4 और 4, 4 इंटू 4 16। अब इसका मान ज्ञात करना है, तो इनका दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 64a² प्लस 1/6 क्या हो जाएगा 1/36a² प्लस 2 कोष्टक इंटू 8a इंटू 1/6a बराबर 16 क्या होता है 256। तो अब क्या हो गया यहाँ पर ज्ञात, ये इसका मान ज्ञात करना है अपन को। तो सबसे पहले a से a कट गया, 2 से 6 को काटने पर 3, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब ये प्लस का उधर जाने पर माइनस का, तो 256 माइनस यहाँ पर क्या बचा 8/3, तो 8/3। तो अब 256 माइनस 8/3 क्या होता है 2 से, यानी कि 2 से 2/3, तो 56 में से 2 जाने पर क्या हो जाएगा 54। अब 54 में से 2 से 1/3 जाने पर क्या हो जाएगा 253 से 1/3 बच जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 253 से 1/3, तो 253 से 1/3 फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि x बराबर 5 x बराबर क्वेश्चन 5 प्लस 2√6 है और एक्स वाई बराबर 1 है, तो x² प्लस y² प्लस 4xy बटा x² प्लस y² माइनस 4xy का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर तो क्या दिया हुआ है 5 कोष्टक 2√6 और y बराबर, अब y बराबर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर 1/x, तो y बराबर क्या हो जाएगा y बराबर 1/x का मान क्या है 5 प्लस 2√6। अब y बराबर होता क्या है, ये क्या हो जाएगा, आप इनको विलोपन से ज्ञात करने पर क्या हो जाएगा, ये विलोपन क्या होता है दोनों तरफ ऊपर नीचे विपरीत से गुणा करने पर, यानी कि 5 माइनस 2√6 अपॉन 5 कोष्ट 5 माइनस 2√6। अब इन दोनों को गुणा करने पर क्या हो जाएगा 25, ये क्या, इनको दोनों को एक सर्वसमीका है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्या होता है a² माइनस b²। तो a² क्या है, a का मान क्या है 5, 5 का 25 माइनस, अब 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6, 4 और 6 24, 25 में से 24 जाने पर 1, या नीचे तो 1 ही रह जाएगा, ऊपर क्या, अब 1 का भाग देने पर क्या हो जाएगा, इसमें वापस यही संख्या आ जाएगी 5 माइनस √2, तो y का मान क्या आ गया 5 माइनस √2, 5 माइनस 2√6, सॉरी 5 माइनस 2√6। तो अब क्या बोल रहा है, इसको ये मान इनका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा x प्लस 1y का होल स्क्वायर प्लस 2xy हो गया ना, वापस खोलने पर ये प्राप्त होगा। नीचे क्या हो जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 6xy हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, इसमें प्लस 2xy और माइनस 2xy जोड़ने पर, तो दोनों वापस कट के वापस ये आ जाएगा। तो अब x प्लस वाई का मान रखना ज्ञात करना है, x प्लस वाई का, और x इंटू वाई का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं x प्लस वाई का मान ज्ञात करते हैं। तो x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर ये कट जाएगा और x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 10। अब दोनों को इंटू करने पर क्या, गुणा करने पर, यानी क्या हो जाएगा x वाई बराबर, इन दोनों को गुणा करने पर, यानी कि ये a प्लस बी सर्वसमीका बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा मान 1,
अब इनमें मान रखेंगे तो 10 का मान के 10, यहाँ पर x प्लस वाई का 10 है ना, तो 10 का मान क्या हो जाएगा 100 प्लस 2 और x वाई का मान 1 है तो 2 अपॉन x प्लस वाई क्या है 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 माइनस यहाँ पर क्या है 1, एक्स वाई का मान क्या है 1, तो 1 रखने पर यानी कि 1 से 6 को गुणा करने पर 6, ऊपर क्या हो गया 102 बटा नीचे क्या हो गया 6 जाने पर 94। अब 2 से काटने पर क्या हो जाएगा 5 और 1, नीचे 2 से काटने पर 4 और 1 बचने पर 14, तो 7 बार, तो 51/47। तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट 51/47। फोर्थ क्वेश्चन, 5 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या की 3/4 है, तो 5 संख्याओं का औसत 55 है। यदि शेष 2 संख्याओं का योग 88 है तो तीसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या का मान ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 5 संख्या है, 5 संख्याओं का औसत तो दे रखा 55 और इनका योग कितना होगा, औसत 55 है तो 5 से गुणा योग हो जाएगा, तो योग क्या हो जाएगा इनका इंटू 5 योग, तो 25 और 2 27 यानी 275, ये इनका टोटल योग हो गया। अब इन 2 संख्याओं का योग 88 दे रखा है, क्या दे रखा है 88, और इसका मान ज्ञात करना है। तो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, यानी दूसरी संख्या की दुगनी है पहली संख्या, तो a बराबर क्या है 2b, क्या हो जाएगा a बराबर 2b, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, यानी कि ये दुगनी है तो इसको दुगना करने पर ये दोनों बराबर हो जाएगी, तो ये 2b। अब और तीसरी संख्या की 3/4 है और तीसरी संख्या की 3/4 यानी कि a बराबर क्या है, तीसरी संख्या 3/4 है, 3/4 है पहली संख्या की, तो c बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर तो क्या हो गया a/2 और c बराबर क्या हो जाएगा 4a/3। अब a है यहाँ पर, तो पहली संख्या a, दूसरी संख्या a/2, तीसरी संख्या 4a/3। अब मान रखने पर a प्लस a/2 प्लस 4a/3 प्लस, अब इन दोनों का मान क्या देगा 88, दोनों का योग है ना 88, तो दोनों का योग 88 275। अब 275 में से 88 जाने पर क्या हो जाएगा, इन दोनों इनका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 6a प्लस 3 को a से गुणा करने पर 3a प्लस 3 का भाग 6 में देने पर 2, अब 2 को 8 से गुणा करने पर 4 से गुणा करने पर 8a बराबर 15 में से 8 जाने पर 7 और 15 यहाँ पर क्या हो गया 16 में से 8 जाने पर 8 और 1 कितना हो गया 187। अब यहाँ पर क्या है, इनको जोड़ने पर 8 और 3 11 और 6 17a/6 बराबर 187। अब इनको काटने पर क्या हो जाएगा, 17 से काटने पर 17 एकम 17, फिर 17 एकम 17 और a बराबर क्या आ गया 6 से गुणा करने पर 66, तो a बराबर 66 हो गया। अब मान किसका ज्ञात करना है, c का, तीसरी संख्या का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर मान रखना है। c बराबर क्या है, c बराबर 4a का मान क्या है 66/3। अब 3 से काटने पर 66 को 22 को 4 से गुणा करने पर 88, तो आंसर क्या हो जाएगा 88 फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC एक अधिकोण त्रिभुज है तथा अधिकोण A 100 डिग्री के बराबर है। O त्रिभुज ABC का अंतःकेंद्र है तथा AD, BE और CF त्रिभुज ABC के कोण द्विभाजक है और कोण AEB बराबर कोण AFC है, तो कोण AOF का मान ज्ञात कीजिए।
यानी कि एक अधिक कोण त्रिभुज है। क्या है? एक अधिक कोण त्रिभुज। ये ए, बी और सी, ये कितना है? 100 डिग्री दे रखा है। ठीक है। अब ए कौन द्विभाजक है इनके? ए और डी, ए का यानी डी, बी और ई, बी और ई, और सी और एफ, सी और एफ। और ओ इनका अंत केंद्र है, ओ। तो अब ज्ञात क्या करना है? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? और आगे कोण द्विभाजक है, कोण ए ई और बी, कोण ए ई और बी, ये कोण, और ए एफ और बी, ए एफ और सी, ये कोण दोनों बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है। और ये कोण द्विभाजक है, तो ये कोण और ये दोनों भी बराबर होंगे। अब क्या बोल रहे हैं आगे? कोण ए ओ एफ, ए ओ और एफ, ये कोण ज्ञात करना है। तो ये कोण दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। अब ये 100 डिग्री है, तो केंद्र पर क्या होगा? केंद्र वाला कोण क्या होगा? 90 प्लस इस कोण का आधा, यानी कि 100/2, 90 प्लस 50, 2 का भाग देने 50, बराबर क्या हो जाएगा? 140 डिग्री। यानी कि ये कोण कितना होगा? 140। अब ये 140 है, तो ये आपस में काट रहे हैं, तो ये कोण भी 140 होगा, बराबर है शीर्षाभिमुखी कोण, तो 140 डिग्री। अब ये 140 है, तो कोण दोनों बराबर है, तो बराबर होने पर आधा आधा, यानी कि ये 70 होगा, ये भी 70 होगा, तो कोण कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। तो आंसर फोर्थ हो जाएगा 70 डिग्री। अगला क्वेश्चन, ए बी सी डी और ए ई एफ जी को दो समांतर चतुर्भुज यदि कोण सी बराबर 58 है, तब कोण एफ होगा, यानी कि कोण सी, ये कोण 58 डिग्री है। ठीक है। और कोण एफ, ये कोण ज्ञात करना है। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में समीवर्ती कोणों का योग कितना होता है? ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री होता है, और विपरीत कोणों का योग बराबर होता है, विपरीत कोणों का योग बराबर होता है। तो ये 58 है, तो ये कोण कितना होगा? 58 डिग्री। अब ये कोण इस समांतर चतुर्भुज में ये कोण 58 है, तो ये कोण कितना होगा? 58, तो ये कोण भी 58 हो जाएगा। तो आंसर कितना? थर्ड हो जाएगा। क्या होता है इसमें? यानी कि समांतर चतुर्भुज में समवर्तीय कोणों का योग 180 डिग्री होता है और विपरीत कोण बराबर होते हैं, तो आंसर 58 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है और पी सी टी बिंदु सी पर स्पर्श रेखा है, तो क्रमशः से ए बी और सी का माप ज्ञात कीजिए। यानी कि ये कोण और ये कोण, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या, ये क्या स्पर्श रेखा है और ये एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के साथ स्पर्श रेखा, ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। क्या हो जाती है ये? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो ए बराबर तो कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। अब ये 50 डिग्री है, तो केंद्र पर कितना होगा? बी बराबर एक सेम जगह से, यानी कि एक ही है, एक ही चाप से है। परिधि पर बना कोण आधा होता है और केंद्र पर डबल होता है, तो केंद्र पर डबल हो जाएगा, तो कितना? 100 डिग्री हो जाएगा। सी बराबर, अब सी बराबर ज्ञात करना है, तो ये 100 है, तो ये इसकी त्रिज्या होगी, यहाँ से ओ बी और ओ सी ये भी त्रिज्या होगी। अब ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। बराबर होने पर ये 100 है, तो बचा कितना? 80, तो 80 का आधा आधा 40 ही है और 40 ही है, तो सी बराबर कितना होगा? 40 डिग्री।
अब ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, और एक तरीका और है, देखना। सबसे पहले क्या करते हैं, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये दोनों कोण, एक स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा से त्रिज्या कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण, तो ये 50 है। तो ये त्रिज्या यहाँ से ओ से सी, ये त्रिज्या है, तो स्पर्श रेखा के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी ना। तो 90 का ये 50 का है, तो ये कितना होगा, 40, तो सी बराबर 40, ठीक है। अब सी बराबर 40 है, तो ये त्रिज्या है दोनों, तो ये भी 40 होगा, तो बचा ये कोण कितना होगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। अब ये 100 डिग्री है, तो ये केंद्र पर है, डबल होता है, ये आधा हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए बराबर 50, बी बराबर 100 और सी बराबर 40। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास ए बी है। केंद्र है, एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, ओ इसका केंद्र है और व्यास ए बी है। व्यास ए बी को एक बिंदु पी तक विस्तारित किया जाता है, यानी पी तक इसको बढ़ाया जाता है। यहाँ से ए बी को पी तक बढ़ाया गया, ये बिंदु पी है। अब बिंदु पी से एक स्पर्श रेखा पी टी खींची जाती है, पी और टी, यहाँ बिंदु है टी, ये स्पर्श रेखा है पी और टी, ये स्पर्श रेखा हो गई। अब क्या बोल रहा है आगे, जिसकी लंबाई 31√5 है, 31√5 है। ये यहाँ तक की लंबाई क्या है, 31√5। पी ए की लंबाई यानी पी ए की लंबाई व्यास ए बी से 125% अधिक है, यानी 25% अधिक है। तो पी ए की लंबाई ए बी से, ए बी की माना 100 है ने 25/100, यानी कि इसकी 100 है ए बी की, तो पी ए की कितनी होगी, 25 अधिक है तो 125। अब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है अपन को, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो पी ए, तो क्या होता है ये, पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, तो पी और ए, पी टी स्क्वायर, पी टी कितना है, 31√5 का होल स्क्वायर बराबर पी ए कितना होगा, पी और ए 125 इंटू पी और बी कितना होगा, ए बी 100 है, तो ये ए बी निकल जाएगा तो पी बी आ जाएगा। 100 में से 125 टोटल है, टोटल में से 100 निकलने पर पी बी 25 बच जाएगा, तो ये कितना होगा 25। इनको एक्स मान लेते हैं, ठीक है, ये एक्स है, यहाँ पर भी एक्स, तो ये एक्स और ये भी एक्स। अब क्या, एक्स का मान ज्ञात करना है, तो एक्स का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 31 का क्या होता है वर्ग, 961, 25 का 5 का √5 का वर्ग क्या होता है 5 बराबर 125 एक्स इंटू 25 एक्स। 5 से काटने पर 25 को 5 बार 5 हो गया ना यहाँ पर 5। अब 125 को 5 से गुणा करने पर 625, तो यहाँ पर क्या हो गया 961 बराबर 625 स्क्वायर। स्क्वायर का मान ज्ञात करना तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर 961 बटा 625, तो x बराबर क्या हो जाएगा 31 बटा 25। तो x का मान क्या हो जाएगा 25 से कम 25, कितना शेष रह गया 6, पॉइंट लगेगा 25 2 50, फिर कितना 10 शेष, 25 चौक 100, तो क्या आ गया x का मान क्या आ गया 1.24। अब ज्ञात क्या करना है अपन को, ये सबसे पहले व्यास ज्ञात कर लेते हैं। तो व्यास कितना होगा ए और बी, ए बी कितना है 100 है यहाँ पर, तो x का मान रखने पर क्या हो जाएगा 1.24 इंटू 100 बराबर क्या हो जाएगा 124। व्यास 124 आ गया, तो त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी, तो आधा भाग देने पर कितना हो जाएगा 6 और 2 62। तो क्या हो जाएगा त्रिज्या क्या हो जाएगी 62 सेमी।
अगला क्वेश्चन, कुणाल को एक बैंक और एक ऐप से ऋण के 2 प्रस्ताव मिलते हैं। ऐप ने 3 वर्ष के लिए 20% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20,000 रुपये की पेशकश की और बैंक ने समान राशि की उसी दर और उसी समय के लिए लेकिन साधारण ब्याज पर पेशकश की। ब्याजों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 3 वर्ष के लिए एक ने तो क्या किया, ऐप वाले ने तो क्या किया 20% लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए, और दूसरे ने क्या है साधारण ब्याज पर। तो इनका दूसरे ने साधारण ब्याज दिया और इसने चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले दर क्या है 20%। तो 20% क्या होती है 1/5। 3 वर्ष के लिए तो 3 वर्ष के लिए डबल ये क्यूब हो जाएगा इसका। तो क्यूब क्या होता है 125। अब 1/5 दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वर्ष के लिए 25 और 1/5 25। अब वापस दूसरे वर्ष के लिए 1/5 बराबर 5। यहाँ पर इस पर दूसरे वर्ष के लिए 1/5 बराबर क्या हो जाएगा 1/5 का भाग देने पर 25 में तो 5। दूसरे पर अब तीसरे वर्ष का लगने पर 1/5 बराबर क्या हो जाएगा 1, और इस पर डायरेक्ट दूसरे वर्ष का लगने पर क्या हो जाएगा 1/5 बराबर 5। तो अब बोल क्या रहा है, ये तो साधारण ब्याज, ये तो क्या हो जाएगा साधारण ब्याज, और ये जो उसको चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है वो टोटल तो इनको जोड़ने पर चक्रवृद्धि ब्याज, और ये ब्याज एक्स्ट्रा है वो क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हो गया, ये दोनों में समान है 25 और 25। ये अधिक है तो क्या हो जाएगा 15 और 1 16, तो 16 यूनिट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है। तो अब 125 की वैल्यू क्या दे रखी है 125 बराबर 20,000। तो एक बराबर क्या हो जाएगा 25 का भाग 125 का भाग देने पर एक बार तो कितने शेष रहे 75 जीरो उतारने पर। अब 25 कितना हो जाएगा 6 से गुणा करने पर 6 पंजे 30, 3 हासिल 12 और 3 15, 1 हासिल 6 और 1 7 यानी कि 16 160। अब 160 को 16 से गुणा करने पर 16 और 16 का वर्ग क्या होता है 256 और 0 कितना हो गया 2560। तो कितना हो जाएगा दोनों का अंतर ब्याजों का अंतर 2560। तो आंसर हो जाएगा 2560। अगला क्वेश्चन, घनाभ डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 40 सेमी है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 992 सेमी है। तो एक छड़ी की अधिकतम लंबाई क्या होगी, क्या है जो घनाभ ये डिब्बे के अंदर रखी जा सकती है। तो क्या हो जाएगा L + B + H बराबर क्या दे रखी 40 सेमी, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 कोष्ठक L + B + H + L बराबर कितना दे रखा है 992 सेमी स्क्वायर। अब ज्ञात क्या करना है अधिकतम लंबाई। अधिकतम लंबाई क्या होता है घनाभ के अंदर विकर्ण, ये घनाभ है कोई, तो अधिकतम क्या अधिकतम तो विकर्ण रख सकते हैं हम। अधिकतम छड़ी ये रख सकते हैं इस कमरे के अंदर, यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या हो गया विकर्ण हो गया। विकर्ण क्या होता है घनाभ का विकर्ण L² + B² + H² और रूट में। तो बराबर ये ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर क्या होता है L + B + H का होल स्क्वायर क्या होता है L² + B² + H² + 2 कोष्ठक LB + BH + HL। तो अब ज्ञात यहाँ पर क्या है 40 का स्क्वायर क्या हो गया 1600 बराबर इसका मान ज्ञात करना है L² + B² + H² प्लस। अब
इसका मान भी दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है 992, तो 992। अब इनका मान क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 1600 माइनस 992 बराबर कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर कितना रह गया 10, 10 में से 2 जाने पर 8, 0 और 15, 15 में से 9 जाने पर 6, कितना हो गया 608। अब रूट में तो दोनों तरफ रूट लेने पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इधर भी रूट और इधर भी रूट। तो अब इसको रूट से बाहर निकालने पर क्या हो जाएगा, यानी कि ये किससे कट रहा है 8 से कट रहा है, तो सबसे पहले 8 यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है 608। तो 8 से कट रहा है तो सबसे पहले 8 से ले लेते हैं। 8 का मतलब क्या होता है, अंतिम दो संख्या 8 से कटनी चाहिए, तो ये कट रही है तो 8 से, 8 एकम 8, 8 तो 56, 8 तो 56, 4 से 8 चौक 8 से 48, वापस अब 2 से कट रहा है 2 से, तो कितना हो जाएगा 3 और 1 16 यानी 38, 2 से कट रहा है तो कितना हो जाएगा 17। तो अब इससे बाहर निकालने के लिए क्या हो गया है 16 और 34 यानी कि 17, 19 यहाँ पर 19। तो ये क्या 16, 16 का तो क्या हो जाएगा 4 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा 19 2 38, 38 अंदर रह जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 रूट 38 सेमी, 4 रूट 38 सेमी। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 8 गुना है। वर्ग के विकर्ण से आयत के विकर्ण का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि आयत का लंबाई वर्ग के भुजा के लंबाई का आधा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, और आयत का क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब बोल क्या रहा है ये 8 गुना है वर्ग का, तो आयत का बराबर करने के लिए 8 से गुणा करेंगे। तो अब ये दोनों बराबर हो गए, पहले ये 8 गुना था तो इसको 8 गुणा करने पर ये दोनों बराबर हो गए। अब आगे क्या देगा विकर्ण, वर्ग के विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 भुजा बराबर आयत का विकर्ण क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट। अब इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है एस भुजा बराबर क्या दे रखा है, भुजा बराबर आयत का लंबाई वर्ग के भुजा के लंबाई का आधा है, यानी कि वर्ग की भुजा का आधा है लंबाई। तो एस बराबर क्या हो गया 12। तो अब मान रखेंगे एस बराबर 12। तो कहाँ पर एस बराबर 12 रखने पर, सबसे पहले इसमें रखेंगे पहले। तो एस बराबर 12 रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले यहाँ पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 √2 और 2 और एल बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर और बी। अब बी का मान ज्ञात करने के लिए इसमें रखना पड़ेगा एस का मान। तो एस का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर बराबर 8 इंटू बी। तो एल से एल कटने पर एल और 4 से 8 कटने पर 2, तो क्या हो जाएगा एल बराबर 2b। तो अब एल अपॉन बी बराबर 2 अपॉन ए। तो एल डबल है और बी आधा है, यानी कि ये आधा हो जाएगा एल लंबाई का आधा हो जाएगा क्या बी चौड़ाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 रूट एल बराबर रूट में एल स्क्वायर प्लस ये आधा होने पर क्या हो जाएगा एल अपॉन 2 का होल स्क्वायर। 2 रूट 2 एल बराबर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 4 और ये रूट में, तो 2 रूट 2 एल बराबर एलसीएम लेने पर 5 एल स्क्वायर अपॉन 4 और रूट। अब रूट हटाने पर क्या हो जाएगा 2 रूट 2 एल बराबर रूट 5 एल अपॉन 2, एल से एल कट और 4 रूट 2 बराबर रूट 5।
तो आंसर क्या हो जाएगा 4√2:5। तो थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब 2 की पावर 81 को 9 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। अगर 2 की पावर 81 बटा 9 है तो सबसे पहले 9 के नज़दीक लाया जाए इसको। 9 के नज़दीक लाने के लिए 2 की पावर 3 कोष्टक 2 की पावर 27 इंटू वापस गुणा करने पर क्या हो जाएगा 81/9 बराबर क्या हो गया यहाँ पर 2 की क्यूब क्या होती है 8, 8 की पावर 27/9। अब अगर ये क्या हो गया, अब 8 की पावर 27/8 + 1, ये क्या a और ये भी a और ये n। अगर n का मान विषम हो, क्या हो n का मान विषम हो और तब इसका भाग देने पर n का मान विषम हो और 8 + 1 यानी a + 1 का भाग a में देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है, वापस a ही प्राप्त होता है। अगर n का मान सम हो, सम होने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, a + 1/a का भाग देने पर a में, तो क्या हो जाएगा शेषफल 1 प्राप्त होता है। क्या हो जाएगा, शेषफल 1 प्राप्त होता है, तो बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, n का मान विषम है और a/a + 1 का भाग दे रहे हैं, तो शेषफल क्या होगा, a प्राप्त होगा। a क्या है 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 8 प्राप्त होगा, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 प्रतियोगी a, b और c के बीच चुनाव में a b की तुलना में 120% अधिक मत प्राप्त करता है। a c को 3,50,000 मतों से हराता है और बी सी को कुल मतों के 5% से हराता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ए, बी और सी ये दिया हुआ है। अब बोल क्या रहा है 120/100, प्रतिशत को हटाने पर 100। तो अब क्या बोल रहा है आगे, ए बी से बी की तुलना में 120% अधिक करता है, यानी कि 100 अधिक कर रहा है, तो 100 है, तो 120 अधिक कर रहा है तो कितना हो जाएगा 220x। तो काटने पर कितना हो जाएगा, इनको काटेंगे तो काटने पर 6/5 और अधिक है तो 11, तो कितना हो जाएगा 11/5, यानी कि ये 5x है और ये 11x है। अब क्या बोल रहा है, ए सी को 3,50,000 मतों से हराता है। कितने, 3,50,000 मतों से। तो ए सी को, यानी कि इसको 11x माइनस 3,50,000 वोट कम मिले। तो अब आगे क्या बोल रहे हैं, बी सी को कुल मतों के 5% मतों से हराता है, यानी कि टोटल बी सी को कुल मतों के 5% मतों से, टोटल कितने 11 11 22 22 और 5 27, तो कितने टोटल, तो कितने 27x माइनस 3,50,000। ठीक है, ये तो टोटल है। टोटल के 5% मतों से, 5% का मतलब 1/20। और यहाँ पर ये कितने से हरा रहा है, ये बी सी को कितने से हरा रहा है, यानी कि बी में से सी निकालने पर, तो बी में से यानी कि 5x माइनस 11x माइनस 3,50,000 इतने वोटों से हरा रहा है। यानी कि अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 6x प्लस का 3,50,000 इतने से यहाँ पर, यानी यहाँ पर हरा रहा है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इतने से हरा रहा है 1/20% से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 6x प्लस 3,50,000। अब 20 को इधर ले जाने पर क्या हो जाएगा 27x माइनस 3,50,000 बराबर 20 को गुणा करने पर माइनस का 120x प्लस 20 को गुणा करने पर कितना हो जाएगा 35
यानी कि 70 तो ये हो गया, और एक जीरो और लगा देंगे तो इतना हो जाएगा 4 जीरो, ये इतना हो गया। अब ये माइनस का इधर आने पर प्लस का तो कितना हो जाएगा, 120 और 27 147 x बराबर ये उधर जाने पर कितना हो जाएगा 70 लाख, यानी 73,50,000, 73,50,000। यहाँ पर कितना हो गया था 70 लाख। ठीक है, अब x बराबर ज्ञात करना है तो x बराबर कितना हो जाएगा 73,50,000 भाग देंगे 147 का, तो 147 का भाग देंगे तो सबसे पहले 5 से देंगे क्योंकि 7 है तो 5 के आसपास 5 से भाग देने पर 5 7 35, 5 7 35, 2 हासिल, 5 7 35 3 हासिल, फिर 5 से 5 चौके 20 और 3 23, 2 हासिल, 5 और 2 7, यानी कि 5 बार से पूरा पूरा कट गया तो कितना आ गया यहाँ पर 5 और 0 और 50,000। अब क्या बोल रहे हैं कि डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, ये टोटल संख्या है। तो यहाँ पर अब x का मान रखेंगे 50,000 27 की जगह, x की जगह, तो 27 इंटू 50, 27 इंटू 50,000, तो 5 7 35, 3 हासिल, 5 2 10, 10 और 3 13, 0 0 0। माइनस करने पर अब 3,50,000 माइनस करने पर कितना हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 13 में से 3 कटने पर कितना 10, और 50 में से 50 कटने पर 0, तो ये कितना हो गया 10 लाख। लाखों में संख्या है तो आंसर क्या हो गया 10 लाख। एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, क्वेश्चन लेंथी है लेकिन एक बार आप खुद से ट्राई करना, फिर पता लगेगा आपको और कितना बड़ा हो सकता था। ये तो थोड़ा छोटा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई दुकानदार 4 खरीद 1 मुफ्त ऑफर शुरू करता है तो उसने जो छूट दी उसका शुद्ध प्रतिशत कितना है। 4 वस्तुएं खरीदने पर 1 मुफ्त दे रहा है, यानी टोटल वस्तुएं कितनी है 5 पर 1 की छूट दे रहा है, तो टोटल कितनी छूट होगी 1/5 का मतलब 20%। तो आंसर क्या हो जाएगा 20% और शुद्ध छूट दे रहा है वो छूट प्रतिशत, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साक्षी ने 2 से 1/2 दर्जन तरबूज 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। उसने पाया कि 6 तरबूज सड़ गए, उनसे शेष तरबूज को 22 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा, फिर उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। यानी कि 2.5 दर्जन का टोटल कितना होता है 2.5 का, 1 दर्जन में 12 12 24 24 का, यानी 12 का आधा 6 24 और 6 30, यानी टोटल 30 तरबूज थे और उनका एक का क्या था 20 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि 20 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से थे। तो ढाई दर्जन, यानी कि 2.5 दर्जन, 2.5 का क्या हो गया 5/2 इंटू 20 रुपये प्रति दर्जन, 20 बटा बराबर कितना 10 बराबर कितना हो गया 50। शुरुआत में कितने रुपए थे 50 रुपये, बाद में 6 तरबूज सड़ गए, यानी कि 2 दर्जन बचे, 2 दर्जन का मूल्य क्या देगा 22, टोटल कितने हुए 44। अब कितने 44 में बेच रहा हूँ तो कितने की आनी हुई 6 की, कितने पे 50 पे, तो प्रतिशत में क्या करना है तो इंटू 100, तो 50 से काटने पर 100 को 2 बराबर 12%, तो कितने की आनी हुई 12% की, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा 12% की आनी है। अगला क्वेश्चन, एक युवक क्या बोल रहे हैं, एक युवक सिक्कों से भरे हुए एक गुल्लक को खोलता है, उसमें 10 रुपये 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के 3:1:4:2 अनुपात के अनुपात में यदि गुल्लक में कुल 180 रुपये, तब गुल्लक में सिक्कों की कुल संख्या क्या है। अब सिक्कों की कुल संख्या पूछ रहा है।
तो 10 रुपये के 3 है, 3 सिक्के यानी कि 30x, यानी कि इनको x मान लेते हैं, 3x, x और 4x और 2x। ठीक है, अब 10 रुपये के तो कितने हैं, 3x, तो कितना हो जाएगा, और 5 रुपये के x 5 है, 5 और 2 के 4x और 1 रुपये के 2x, तो ये कितना हो गया, 30x प्लस 5x प्लस 8x प्लस 2x, ये टोटल हो गया, ये टोटल रुपये का अनुपात हो गया, और ये टोटल रुपये हो गए x की पावर में यानी 5x, और टोटल रुपये कितने हैं गुल्लक में, 180 रुपये, तो 180 रुपये के बराबर है ये, तो ये कितना हो गया, 35, 35 और 8 43, 43 और 2 45, 45 x बराबर क्या है, 180, तो x बराबर कितना होगा, 180 बटा 45, तो कितने बार कट जाएगा, 4 बार, तो x बराबर कितना हो गया, 4। अब टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है, 3x और 1 4x, 4x और 4 8x, 8x और 2x 10x, x का मान कितना है, 4, तो 10 इंटू 4 बराबर 40, तो टोटल सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 40, तो आंसर बी हो जाएगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, फरारी और राजदूत दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं, उनकी गति का अंतर और योग क्रमशः 40 किमी प्रति घंटा और 60 किमी प्रति घंटा है। यदि एक दौड़ में फरारी राजदूत की तुलना में 8 मिनट पहले दौड़ समाप्त कर सकती है, तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जो उन दोनों को तय करनी चाहिए। फरारी प्लस पहले क्या देगा, अंतर, फरारी और राजदूत का अंतर कितना देर का है, 40 किमी प्रति घंटा, और योग क्या देर का है, फरारी और राजदूत का योग 60 किमी प्रति घंटा है, क्या है, 60 किमी प्रति घंटा। अब इनको जोड़ने पर r से कट और 2f बराबर 100 किमी प्रति घंटा, तो f फरारी की तो क्या आ जाएगी, 50 किमी प्रति घंटा, क्या है 50, फरारी की 50 किमी प्रति घंटा है, तो राजदूत की कितनी आ जाएगी, इधर आने पर 10 किमी प्रति घंटा, 10 किमी प्रति घंटा, तो दूरी समान है और चाल अपन ने ज्ञात कर ली, तो क्या हो जाएगा, स्पीड क्या है, 50 बटा 10, क्या हो गया, 50 बटा 10 यानी कि 50 बटा 10, ये तो किसकी है, फरारी की, और ये है राजदूत की। अब दूरी समान होने पर टाइम क्या होता है, विपरीत, तो टाइम क्या हो जाएगा, 10 बटा 50, काटने पर क्या हो जाएगा, 10 बटा 50, काटने पर 1 बटा 5। अब इनका अंतर कितना है, 4, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 8 मिनट पहले पूछती है, 8 मिनट पहले पूछती है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2, 1 बराबर कितना हो गया, 2 मिनट, और यहाँ पर 5 बराबर कितना है, 5 बराबर कितना हो गया, 10 मिनट। यहाँ पर इसकी चाल क्या है, 10 किमी प्रति घंटा, किलोमीटर में ज्ञात करना है ना, चाल बराबर दूरी क्या होती है, चाल इंटू समय, तो इंटू समय क्या, 10 मिनट, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 100 बट 60 बटा 60। अब ये घंटे में हो गया, तो काटने पर 0 से 0, 2 से काटने पर 5 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, क्या आ गया, 5 बटा 3 किमी प्रति किलोमीटर, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक केटरिंग प्रोजेक्ट के लिए 4500 रुपये का कुल बजट दिया गया। सी अकेले प्रोजेक्ट को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, डी अकेले इसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि ई अकेला इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है। सी और ई की कुल कमाई डी की कमाई से कितने अधिक है। ए सी कितना देर का है, सी 20, ठीक है, सी 20 है, और डी कितना 30, और ई कितने में कर रहा है, 60 दिन में। इनका एलसीएम लेने पर कितना हो जाएगा, 60। अब 60 में 20 का भाग देने पर 3, और 60 में 30 का भाग देने पर 2, और 60 में 60 का भाग देने पर 1,
टोटल क्षमता कितनी होगी, टोटल क्षमता कितनी होगी 6, 6 बराबर 60, 1 बराबर कितना हो गया 60/6। अब पूछ क्या रहा है सी और ई, सी और ई की कुल कमाई, यानी सी और ई की कुल कमाई कितनी 4 और डी की कमाई कितनी 2, 4 में से 2 जाने पर 2, यानी कि इन दोनों का अंतर क्या होगा 2। तो यहाँ पर काटने पर सॉरी टोटल कितनी है, टोटल पैसे कितने हैं 4500, 4500 को डिवाइड करने पर 4500 6x है 6। अब बटे में इन दोनों का अंतर कितना है सी और ई 4 और ये 2 है, तो इंटू 2/3 यानी कि 45/3 बराबर 1 और 5 यानी कि 1500 रुपये। इनका अंतर कितना है 1500 रुपये। अगला क्वेश्चन, यदि ए स्क्वायर बराबर 1 + 2 sin थीटा कोस थीटा बटा 1 - 2 sin थीटा कोस थीटा है तो 1/a + 1/a का मान ज्ञात कीजिए। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1 को sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, प्लस 2 sin थीटा कोस थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा और कोस थीटा। अब ये क्या हो गया ए स्क्वायर बराबर sin थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो गया sin थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कटने पर ए स्क्वायर कटने पर क्या हो जाएगा ए बराबर sin थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन sin थीटा माइनस कोस थीटा। ये तो ए का मान आ गया, ठीक है। अब इसको सरल करने पर क्या हो जाएगा 1 + a अपॉन 1 माइनस a अपॉन a से a कटने पर 1 + a अपॉन 1 + a। अब यहाँ पर मान रखने पर क्या हो जाएगा 1 + sin थीटा प्लस कोस थीटा बटा sin थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन sin थीटा माइनस कोस थीटा। एलसीएम लेने पर क्या, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस कोस थीटा प्लस sin थीटा प्लस कोस थीटा, ये बराबर है ये कट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस कोस थीटा माइनस sin थीटा प्लस कोस थीटा। कटने पर कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 sin थीटा और नीचे sin थीटा से sin थीटा करने पर -2 कोस थीटा, 2 से 2 करने पर -10 थीटा। तो आंसर क्या हो जाएगा -10 थीटा, फोर्थ आंसर। अगला क्वेश्चन, tan 72 डिग्री प्लस tan 39 डिग्री प्लस tan 69 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्या हो रहा है सभी तीनों का योग 180 डिग्री यानी कि 72 प्लस 39 डिग्री प्लस 69 डिग्री, इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है 18 और 2 20 का 0 यानी कि 180 डिग्री प्राप्त हो रहा है। जब 180 डिग्री प्राप्त होता है तब क्या अवधारणा क्या होती है कि tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर क्या होता है tan A tan B और tan C, ये होता है 180 होने पर। तो 180 है तो इसका क्या हो जाएगा tan 72 डिग्री tan 39 डिग्री और tan 69 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा tan 69 डिग्री tan 39 और tan 72 और 69, ये हो जाएगा थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि tan 3 थीटा इंटू tan 6 थीटा बराबर 1 है तो tan 30 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan 3 थीटा इंटू tan 6 थीटा बराबर 1 है तो tan 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/tan 6 थीटा। तो tan 3 थीटा बराबर 1/tan 6 थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा।
कोट 6 थीटा, इन दोनों का टेन, अब टेन और कोट है तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग बराबर किन के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर। तो 9 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना है 10 डिग्री। अब थीटा का मान 10 रखने पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा, थीटा 10 दे रखा है तो थीटा का मान 10 रखते हैं तो 10 से गुणा, तो ये टेन 300 का मान ज्ञात करना है 300 डिग्री का, तो क्या हो जाएगा टेन 360 माइनस 60, ये 300 हो जाएगा ना। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है माइनस, तो माइनस टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 क्या होता है -√3, यानी कि √3 होता है तो -√3, तो आंसर क्या हो जाएगा -√3। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, 4 शहरों में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या ज्ञात करनी है। चार यानी कि ये फीमेल और मेल का रेशियो दिया हुआ है मुंबई, पुणे, दिल्ली और बेंगलोर के लिए। चारों शहरों में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या ज्ञात करना। महिला के लिए क्या दे रखा है, ये सर्कल का चिन्ह है, और यहाँ पर मेल के लिए क्या है वर्ग का, यानी ये तो है एक आयु वर्ग का चिन्ह, यहाँ पर वर्ग का चिन्ह है वर्ग, और यहाँ पर क्या है वृत्त का चिन्ह गोल वाला फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए क्या है, यहाँ पर ये वृत्त वाला है ना, ये और ये, तो कितना हो जाएगा ये 4500, और ये कितना है 6000, पुणे के लिए 6000, और इसके लिए कितना 2000, दिल्ली के लिए 2000, और इस बेंगलोर के लिए वापस 6000। तो कि 6 6 12 12 और 14 14 और 4 1800, यानी कि 1800, 1850, 18,500। ठीक है, अब 4 है तो 4 का भाग देने पर क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 बच गया, 4 छक्के 24, और 4 छक्के 1 बच गया, 4 2 8, 2 बच गया, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया 4625। तो आंसर क्या हो जाएगा 4625, औसत संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, कंपनी के पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या 4 शहरों में कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि महिला की तो कितनी आएगी 18,500, 18,500। अब पुरुष की ज्ञात करनी है, तो पुरुष क्या है सबसे 5500, बम्बई के लिए 5500, और पुणे के लिए 4000, पुणे के लिए 4000, और दिल्ली के लिए आ गए यहाँ पर 9500, और यहाँ पर कितना है बेंगलोर के लिए 8500, बेंगलोर के लिए 8500। 0 0 और 5 है 10 और 5 15, 1 हासिल, 6 और 4 10 10 और 9 19 19 और 27, तो कितना 2750। ये क्या है मेल की संख्या ज्ञात करनी है 2750, 27050, 27500। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 18,500 और 27,500, टोटल कितना हो गया 0 0 0, 15 और 1 16, 3 और 1 4, कितना 46,000, टोटल कितना है 46,000। इंटू प्रतिशत में ज्ञात करना है, 2 0 से 2 0, 0 से 0। अब 46 से भाग देने पर कितनी बार जा रहा है सभी, यानी कि सबसे पहले हम 4 से देखते हैं, 4 46 इंटू 4, 4 6 24, 2 हासिल, 16 और 2 1800, 184, तो ये तो कम है। फिर 5 से देखते हैं, 5 5 6 30, 3 हासिल, 5 को 20 और 3 23, ये आसपास है, यानी 5 से ऊपर कोई नहीं है ऑप्शन में, तो 5 से कट गया 275, 330, 5 और 4 45, 450। अब 400 यानी 5 बार, अब 4600 यानी कि 10 बार जाने पर क्या होता है 460,
तो ये क्या है 450, यानी कि आसपास, यानी कि या तो 9 बार होगा, 9 बार, तो 5 9 बार, तो 5 9 बार एक बार ही है, एक में ये, यानी 5 और 9 59 पॉइंट कुछ आएगा, तो 59.1 में ये केवल, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट 59.78%। अगला क्वेश्चन, 4 शहरों में सभी कर्मचारियों की संख्या का औसत क्या है सभी चारों में, जो चारों में क्या प्राप्त हुआ 46,000 बटा 4, 4 एकम 4 क्या हो गया 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 2 शेष, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो 11,500, तो क्या हो जाएगा आंसर सेकंड 11,500। अगला क्वेश्चन, किस शहर का पुरुष से महिला अनुपात न्यूनतम है, यानी पुरुष महिला को अनुपात न्यूनतम है, तो पुरुष क्या है मेल क्या है सर्कल वाला, तो सर्कल का कितना है 5500 बटा 4500, महिला का 4500, तो ये तो कितना आ गया, यानी कि 9, यानी कि 5 से काटने पर 11 और 5 से काटने पर 9, ये तो 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले में पुणे में क्या है 6,000 और यहाँ पर क्या है सॉरी इसका 4,000 और 6,000, 4,000 तो पुरुष है, 4,000 पुरुष और 6,000 महिला, तो अनुपात क्या होगा 2/3, तो कितना हो गया 0.6, यानी 0.6 होगा। अब अगले में पुरुष तो कितने हैं 2,000, यानी कि पुरुष कितने हैं 9500, यानी कि 9500 है ना पुरुष, यहाँ पर पुरुष 9500 और 1500 क्या है 1500, 0 से कटने पर ये तो अधिक होगा क्योंकि ये तो 4-5 के आसपास होगा। अगले में क्या हो जाएगा, अब बेंगलोर के लिए बोल रहा है, तो बेंगलोर में क्या हो जाएगा, क्या दे रखा है बेंगलोर में 8500 पुरुष बटा महिला का अनुपात क्या है 6,000, तो ये भी 1 से तो ज़्यादा ही होगा 8500 बटा 60, तो 60 में 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो सबसे कम किस में है यहाँ पर है 0.6, तो 0.6 किस में पुणे में, तो सबसे कम पुणे में। तो इसी के साथ हमारा मॉक टेस्ट समाप्त। एक बार इसकी प्रैक्टिस करना और PDF आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।